आप सभी का स्वागत है अपडेट्स तक यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाए वह आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संतोष सिंह, चलिए आज हम एगो बड़ी बात हम खोज लिए हैं। बड़का सच कहते हैं, जिसको खोजने के लिए हम 6 महीना से प्रयत्नशील थे, आज पकड़ा गया भाई। हाँ, कौन पाठक को पगला रहा है, ये पाठक को कौन कौन रोज नया नया नियमावली शब्द दे रहा है, ये अतुल प्रसाद को कौन पगलाए हुए था, इस शिक्षा व्यवस्था विभाग में इतना घाल मिल का है हुआ, इतना फर्जी बहाली, जितना तरह का अराजकता की स्थिति आया, तो हम खोज रहे थे कि कोई न कोई एक ऐसा है अधिकारी जो खेल खिलवा रहा है, कोई पते नहीं चले। एगो पाठक जी के साथ में जो चलते हैं उनको पहले से जानते हैं, जहाँ जाते हैं पाठक जी तो उनको ले जाते हैं, लेकिन उस आदमी को विभागीय काम में कोई मतलब नहीं रहता। बस पाठक के आदेश का इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं, वही उनका देखना काम है। तो वो आदमी नहीं थे, ये बात हम जानते थे। बाकी जो कुछ उनके महिला मित्र हैं उन पर भी हमारी नज़र थी। हम वहाँ भी हम अपना टाका भिराए, सूत्र भिराए, तो वहाँ से भी पता चला कि ना, इन लोगों को भी कोई मतलब नहीं है। फिर लगा कि कौन हो सकता है। खोजते 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 आज सुबह 5 बजे जो है सो पकड़ा गया। सुबह 5 बजे, अब समझिए सुबह 5 बजे मतलब 24 घंटा हम उसी को खोजते रहते थे। और जब वो पकड़ा गया तो ऐसा पकड़ाएगा कि सपने में भी नहीं सोचे थे। अंदाजा कीजिए कि कौन हो सकता है वो। दिमाग लगाइए, थोड़ा जोर डालिए। जब फंसने लगता है ना तो कहता है कि हमारा पत्र ने लिखा हुआ है, हमारा दस्तखत फर्जी, कि कौन हो सकता है वो। दिमाग लगाइए, थोड़ा जोर डालिए। जब फंसने लगता है ना तो कहता है कि हमारा पत्र ने लिखा हुआ है, हमारा दस्तखत फर्जी कर दिया है, ये गलत पत्र है। और एक बार नहीं, 2 3 बार उसका पत्र इस तरीके का हुआ है। अब तो आप समझ गए होइएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। समझ गए ना? जी हाँ, हम बात कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं, उनके बारे में कर रहे हैं। इनका चल और अचल संपत्ति के बारे में पता करिए तभी। इस आदमी को बेऊर जेल में होना चाहिए। समझ गए? इस आदमी ने पूरे शिक्षा विभाग को समझिए कि तबाह करके रख दिया। इतना दिमाग लगाने वाला ये आदमी, साथी आदमी है। कब हमको समझ में आया कि अतुल प्रसाद काहे पकड़ाया हुआ था, पाठक क्यों पकड़ा गया। इस सब कुछ है ना, मतलब था को ना और ना को था करने वाला ये आदमी है। जो आएगा जैसे आएगा उसको सेटिस्फाइड कर देगा। देखिए सर, तो नियमावली है, इस नियमावली में इसके तहत ही होगा। अब देखिए इसको कैसे पकड़े हैं। तो देखिए अभी जो मामला सामने आया है, यूपी की एक लड़की गई है हाईकोर्ट। कल ही खबर चला है ना कि भाई अरवल का जो उसका काउंसलिंग करने वाले लोग थे उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। उनको कहा कि भाई आप एलिजिबल नहीं है, आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। और अन्य जिलों में इस नियमों का पालन नहीं हुआ, सब जगह बहाली हो गई। अरवल में उसको रोक दिया गया। तो रोक दिया गया तो हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट में जब शिक्षा विभाग से पूछा गया तो शिक्षा विभाग के यही कन्हैया प्रसाद कहते हैं कि सर, सामान्य प्रशासन विभाग का जो नियमावली है ना, उस नियमावली के तहत जो है सो महिलाओं में भी आरक्षण का लाभ, मतलब हम कोई लाभ अगर देते हैं तो उस लाभ को सिर्फ बिहार के लड़कियां ही उसका लाभ उठा सकता है, अदर स्टेट का लड़के लाभ नहीं उठा सकते। बार बार इसको बुझाता है नहीं लाला जी को कि कलम का तो मास्टर हम ही है। चित्रगुप्त महाराज तो इन्हीं को दिया है कलम, जो ही कहेंगे वही होगा। तो इनको पता नहीं है कि अब बहुत सारा चीज़ बदल गया है। अब सिर्फ लॉलेज ही नहीं पढ़ता है, दूसरे लोग भी पढ़ता है। अब चंद्रगुप्त करते, चित्रगुप्त का पूजा भले ही करते हो, लेकिन अब चित्रगुप्त भगवान दूसरे के यहाँ भी वास करते हैं। देख लीजिए खेला इनका, देख लीजिए कितना बड़ा खिलाड़ी है, सो देख लीजिए। और किस तरीके से पूरा बहाली को फंसाया है, ये भी देख लीजिए। कुछ नहीं होने वाला है, एक भी यूपी की लड़की बाहर जाने वाली नहीं है। ये बात समझ लीजिए। हाईकोर्ट में उसके पक्ष में जजमेंट आएगा, ये भी समझ लीजिए। इस तरीके से ही फंसाया है ये आदमी। और यही नहीं फंसाया है, इससे पहले रंजीत कुमार जो IAS था, कलाकार दी ग्रेट, ये भी 19 और 21 में जब इस तरीके की समस्या आई है तो एक पत्र जारी कर दिया कि भाई जनरल महिला को जो लाभ मिल रहा है वो लाभ जो है बाहर के महिलाओं को भी दीजिए। उसको अलग अलग तरीके से लोग इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया पूरे विभाग में। मतलब जनरल महिला का मतलब क्या कर दिया, यहाँ जो रिजर्वेशन है उसका भी लाभ उसको देना शुरू कर दिया। भाई जनरल महिला 33% रिजर्वेशन है ना, 35% जो भी महिलाओं का, उसके अंदर में कट ऑफ मार्क्स में आया तो उसको भी बहाल कर दिया। ये सब खिलाड़ी सब है, ये सब फंसाता है पेंच। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि पेंच क्या है। अब देखिए कैसा बड़ा पेंच। देखिए ये जो है BPSC जो है आपको 19/6/2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में लिखता है BPSC, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण हो के संबंध में शिक्षा विभाग के पत्रांक 582 दिनांक 17/6/2023, यही ये जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पत्रांक 582 दिनांक 17/6/2023, ये पत्र भी कन्हैया प्रसाद का जारी किया हुआ BPSC को लिख के भेजा है कि आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थी के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान के अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को
55% अंक एवं अनुसूचित जाति जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा, समझे। और इसी आधार पर, इसी शुद्धि पत्र के आधार पर जो भी लड़कियां, बाहर की लड़की भरी फॉर्म, इसी के ये पत्र जो देख रहे हैं यहाँ पत्र, और ये पत्र जारी किया हुआ है कन्हैया प्रसाद को, समझ गए। आखिर कन्हैया प्रसाद पत्र जारी करने की जरूरत क्यों, बीपीएससी शुद्धि पत्र जारी करना क्यों पड़ा, दिमाग लगाइए। कहीं कहीं से सवाल खड़ा हुआ होगा, कोई सवाल किया होगा, कोई किया। सामान्य कोटि की महिलाओं को 55, अरे सामान्य कोटि की महिला मतलब क्या भाई, सीटेट के लिए जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसमें 55%, ये तो आप इसमें नहीं लिखे ये बाहर की महिला अलग होगी या बिहार की महिला को अलग होगा, ये फंसाया है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए चित्रगुप्त का वंशज को, इसको समझ में आता है कि कलम का जादूगर हम ही है, फंसा दिया। इससे पूछा कौन था, बीपीएससी को लिखा क्यों शुद्धि पत्र जारी करना पड़ा बीपीएससी को। कोई आ गया होगा खिलाड़ी सब, जो सॉल्वर गैंग का जो खिलाड़ी सब है, वो खिलाड़ी सब आ गया होगा, एक पत्र जारी करवा दिया शुद्धि पत्र, और उसके आधार पर यूपी के बहुत सारी लड़कियां आ गई कि 55% में जिसको मार्क्स है उसने फॉर्म भर दिया, उसने परीक्षा भी दे दिया, अब नौकरी भी कर दिया। और जब हाईकोर्ट में मामला फंसा तो यही कन्हैया प्रसाद लिख के देता है हाईकोर्ट को कि नहीं, इनको 60% मार्क्स होना चाहिए। कैसे होगा भाई, अब आप समझिए बात को कि किस तरीके से खेल हो रहा है, समझिए। यही कन्हैया प्रसाद बीपीएससी से शुद्धि पत्र जारी करवाता है। देख लीजिए पत्र, मतलब बीपीएससी जो पहले वैकेंसी निकाला होगा वो 60% वाला वैकेंसी निकाला, शुद्धि पत्र निकलवाया, इसका मतलब कोई ना कोई इसके पीछे था। आप शुद्धि पत्र निकाले, और शुद्धि पत्र निकाले तो उसमें लिख देते कि महिला, सामान्य जनरल महिला मतलब सिर्फ बिहार की महिला को 55% और बाहर की महिला को 60% कर देते ना। तो आप तो किए नहीं, तो परीक्षार्थी अपियर हो गई, परीक्षा पास करके नौकरी में आ गई, अरवल में आप उसको फंसा दिए। अरवल में भी इसी का फंसाया हुआ है। हम आपको दावे के साथ कहते हैं, अरवल का जो जिला शिक्षा पदाधिकारी इस लड़की को बहाल होने से रुका है, उसके पीछे भी कन्हैया प्रसाद। सारा कुछ नेटवर्क हमको सुबह 5 बजे ज्ञान हो गया। जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी को आता है ना, हम भाई इस पृथ्वी पर नहीं आए, हम कुछ और भी हैं, हम ईश्वर के अवतार हैं। हमको भी 5 बजे सुबह में ईश्वर का अवतार वाला महसूस होने लगा जैसे कि ईश्वर, अरे ईश्वर हमको इसी काम के लिए भेजा था, परमात्मा हम है। सब जानकारी आंख के सामने में सब आने लगा, खटाखट एक एक पत्र सब आना शुरू हो गया 5 बजे सुबह में। और तब समझ में आया कि कन्हैया प्रसाद किया क्या है। अब समझ में आया ना, यूपी के जितने लड़कियों को हटाने के लिए पत्र लिखा है, किस आधार पर। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जब हंगामा शुरू हुआ तब निकालना भी शुरू कर दिया। पत्र का क्या मतलब है, मतलब छात्रों को लड़ाते चलिए, दिखाते चलिए, फिर बहाली का मौका मिलेगा, फिर कमाई होगी। मतलब बालू नहीं है, बालू गिन गिन के लोग पैसा कमाता है। तो कन्हैया प्रसाद जी जवाब दीजिए कि ये बीपीएससी शुद्धि पत्र किस आधार पर निकाला।